अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज शायर मशरिक अजीम आशिक रसूल कि जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक एक हसीन ख्वाब देखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम शायर हैं, मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ा है। हजरात, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती बालावकार है। आपके एक दो वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ और लुत्फ़ भी आएगा वो वाक़या सुनने में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपका एक गुलाम था, नौकर था कि जिसका नाम है रहमत अली। ये रहमत अली अल्लामा इकबाल के विसाल के बाद ये वाक़या सुना रहा है और अल्लामा इकबाल ने ये वादा लिया था कि मेरी जिंदगी में ये वाक़या किसी को नहीं बताना। रहमत अली कहता है कि मैं रात का पिछला पहर है और सर्दियों की रात है। रहमत अली कहता है कि मैं सोया हुआ था कि मुझे अल्लामा इकबाल आके उठाते हैं। इकबाल ने मुझे उठाया। इकबाल ने कहा कि ए रहमत अली, मेरे कुछ मेहमान आए हैं तो जा उनके लिए लस्सी लेकर आ। रहमत अली कहता है कि मैं हैरान था कि इस वक्त कौन आ गया है। 2 बजे का टाइम है। खैर, मैं उठा, मैं चलने लगा। रहमत अली कहता है कि मैं चलते चलते जब इकबाल के कमरे में आया ना, मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत वहां तशरीफ फरमा थी। चेहरे से नूर निकल रहा है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। रहमत अली कहता है कि मैं चलता चलता घर से बाहर निकला। गली की नुक्कड़ पे जब पहुंचा और सोच भी रहा था कि रात के 2 बजे लस्सी कहां से मिलेगी। कहता है कि मैं गली की नुक्कड़ में पहुंचा तो देखा कि सामने एक बुजुर्ग ने खोखा लगा रखा है। मैं हैरान था कि आज तक मैंने यहां पर कभी कोई खोखा नहीं देखा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो करीब से मेरा काम बन गया, मुझे जो चीज चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। रहमत अली कहता है कि मैं गया, जाके मैंने कहा कि मुझे 2-3 गिलास जो है वो लस्सी के चाहिए। उन्होंने लस्सी दी। मैंने कहा कि कितने पैसे। उन्होंने कहा कि मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, मेरा इकबाल का मामला चलता रहता है। मैं फिर हैरान हुआ कि ये इकबाल को भी जानते हैं। खैर, मैं घर आया, मैंने आकर लस्सी दी। थोड़ी देर के बाद मैं मुंतजिर था कि कोई और हुक्म, लेकिन यह है कि थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग उठे। इकबाल और वो बुजुर्ग जो थे वो आपस में बगल गिर हुए, अब एक दूसरे को मिले, फिर मुसाफा किया। रहमत अली कहता है कि मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने एक पांव इकबाल की दहलीज पर है, एक पांव इकबाल की दहलीज पर है और दूसरा पांव गली की नुक्कड़ पर है, और वो बुजुर्ग गायब हो गए। वो बुजुर्ग नजर नहीं आए। रहमत अली कहता है कि मैंने दौड़ लगा दी, मैंने देखा कि वो बुजुर्ग गायब हो गए। कहता है कि जब मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो खोखा भी गायब है, खोखा भी कोई नहीं। हैरान था। मैं घर आया, मैंने अल्लामा इकबाल से कहा कि हुजूर, ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मन कभी सवाल ना करता। अगर ये बात मेरे दिल में रह गई तो मुझे बेचैन करती रहेगी। तो बताएं तो सही कि वो बुजुर्ग कौन है जो घर आए थे, और वो खोखा किसका है।
फिर वो खोखा भी गायब हो गया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि रहमत अली, वो जो बुजुर्ग मेरे पास यहाँ घर में मौजूद थे, जो मेरे पास आए थे, वो और कोई नहीं, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जात है। और वो शख्स जो बाहर खोखा लगाए हुए थे वो और कोई नहीं, वो हजरत दाता लाहौरी हजरत दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। तो अल्लामा इकबाल के घर औलिया अल्लाह भी आया करते थे। इसी तरह अल्लामा इकबाल की शायरी भी जो है, एक दफ़ा ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप यूरोप में थे, यूरोप में, तो आपका बेटा उसने ख़त लिखा अल्लामा इकबाल को कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, अपने अब्बा जान से कह रहे हैं कि अब्बा जान अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका नाम लेकर किसी से पैसे उधार ले लूं, जब मेरे पास होंगे मैं वापस कर दूंगा। खत लिखा। अब जवाब में खत क्या आया? अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरते शनाज करे अता तुझको, खुदा अगर दिले फितरते शनाज करे अता तुझको, तो फिर सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरते शनाज करे अता तुझको, तो फिर सकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटे सुन, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजरात वकार, फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। हजरात, इसी तरह एक छोटा सा वाकया, हजरत बहलोल दना एक वली थे, तो बाजार में खड़े हुए रो रहे थे। किसी ने पूछा कि क्यों रोते हो? उसने कहा कि ये लोगों का हजूम है, लोगों को अल्लाह भूला हुआ है, तो मेरा दिल करता है कि मैं इनकी अल्लाह से मुलाकात करवा दूं। तो उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? उसने कहा कि आज अल्लाह मानता है कि ये लोग मेरे दरबार में आए। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका का बिरब्बिकल करीम, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे तू एक दफा मेरे दरबार में आकर देख कि तेरा रब कितना करीम है। हजरत बहलोल दना कहा कि आज, हजरत बहलोल दना कहते हैं कि आज अल्लाह मानता है, ये लोग नहीं मानते। फिर एक दिन हजरत बहलोल दना कब्रिस्तान में खड़े रो रहे थे, तो किसी ने पूछा, उसी शख्स ने दोबारा गुजरा तो पूछा कि बाबा तू अजीब शख्स है, उस दिन बाजार में खड़ा हुआ रो रहा था, आज कब्रिस्तान में खड़ा हुआ रो रहा है, आज क्यों रोता है? तो हजरत बहलोल दना ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इन कब्रिस्तान वालों की, इन कब्र वालों की अल्लाह से मुलाकात करवा दूं। तो फिर क्या बना? उसने कहा कि आज ये लोग मानते हैं पर अल्लाह नहीं मानता। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मुलाकातें उरूज पर थी, मुलाकातें उरूज पर थी, पर जवाब अजान तक ना दिया इकबाल। मुलाकातें उरूज पर थी, पर जवाब अजान तक ना दिया इकबाल। आज सनम जो रूठा है तो मुअज्जन बने बैठे हैं। मुलाकातें उरूज पर थी, जवाब अजान तक ना दिया इकबाल। आज सनम जो रूठा है तो मुअज्जन बने बैठे।